उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अत्तारी और गौस मोहम्मद भाजपा के कार्यकर्ता था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उदयपुर या राजस्थान आए, वे सबसे पहले कन्हैया लाल के परिजनों से माफी मांगे। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने कही। उन्होंने यही तक अपनी बात को सीमित नहीं रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन समाज में अगर जहर फैलाने का काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पवन खेड़ा ने मोदी और चीन के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने मोदी सरकार और चीनी कंपनियों के बीच के रिश्तों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो चीनी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, उन्हें को जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर के ठेके दिए गए। पीएम केयर फंड में इन्हीं कंपनियों के द्वारा दिए गए फंड पर क्या पीएम मोदी पर कोई कार्यवाही होगी? यहां पर पवन खेड़ा ने एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लिया, लेकिन बाद में चुटकी लेते हुए कहा कि नड्डा तो नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चलती तो केवल छोटा भाई और मोटा भाई की है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों की ओर से गहलोत सरकार के राज में हिंदू संगठनों की रैलियों और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने को लेकर पूछे गए। सवाल पर बयान देते हुए कहा कि कोई भी धर्म का कोई भी स्वयंभू ठेकेदार बनकर सामने आए और समाज में जहर फैलाने का काम करे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारें संविधान से चलती है, न कि धर्म से। प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने राजस्थान सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 2.5 सालों में जिन योजनाओं की सौगात जनता को दी है, वे काबिले तारीफ हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अत्तारी और घोष। कौन थे ये अत्तारी और घोष? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बताया आप लोगों को या नहीं, या शर्म आ गई होगी, नहीं बताया होगा। अत्तारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बताया प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हिम्मत हुई बताने? और मुझे तो शर्म एक बात पर आई, मैं उदयपुर का हूं, प्रधानमंत्री को शर्म ज्यादा आनी चाहिए। 2 हत्याकांड हुए। एक शंभूलाल रैगर ने किया राजसमंद में, एक अत्तारी और घोष ने किया उदयपुर में। शंभूलाल रैगर ने जो हत्याकांड किया, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई दिए। यहीं पड़ोस में अपना झंडा लगाया, भगवा झंडा लगाने की हिमाकत करी अदालत पर। क्या अत्तारी और घोष के पक्ष में कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? मैं प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं इस मंच से, माफी मांगे। क्यों उनसे, उनकी विचारधारा से संबंधित लोग एक हत्यारे के पक्ष में खड़े थे? क्या कोई मुसलमान आपको अत्तारी और घोष के पक्ष में खड़ा हुआ दिखा? तो ये जो छद्म हिंदू बनते हैं ना, ये संघ वाले, मैं इनको खुली चुनौती देता हूं कि जो इन्होंने शंभूलाल रैगर का पक्ष लिया, ये मेरे धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे प्रदेश को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे शहर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठेकेदार बनकर सामने आए और समाज में जहर घोलने की कोशिश करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। ये राजधर्म होता है, संविधान से चलती हैं सरकारें। आप समाज में जहर खोलेंगे, भले आप प्रधानमंत्री हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली बार जब प्रधानमंत्री यहां आए तो माफी मांगकर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता अत्तारी और घोष ने हत्या की कन्हैया लाल टेलर की। माफी मांग के जाएं कन्हैया लाल टेलर के परिवार से और उदयपुर की जनता से, तब उनको यहां सुना जाएगा, नहीं तो उनको अब सुना नहीं जाएगा यहां। मैं वही कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान, धर्म का दुरुपयोग करके समाज में जहर घोलेगा तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और लगाई जाएगी।